हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेट। 26 नवंबर का हम द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड अगर आप अपने नोट्स बहुत बढ़िया बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग भी उनको देखें तो आप इंस्टाग्राम पे @logri पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं वो स्टोरी फॉर्मेट में लोगों के साथ आपके नोट्स शेयर कर दूंगी। राइट, मोटिवेशन आएगा उससे आपको, और चेक भी कर लूंगी कि ठीक बना रहे हो या कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। चलिए, अब यहाँ पे एमिड क्योस, क्योस का मतलब जहाँ पे भगदड़, ठीक है ना। क्योस इज क्योटिक सिचुएशन आती है ना, कभी कभी टीचर क्लास में कहती है व्हाट अ क्योस, मतलब वही भगदड़। ठीक है, उसके बाद अदानी रो बोथ हाउसेज एजर्न्ड, एजर्न्ड मतलब अगली डेट दे देना, एजर्न्ड मतलब नेक्स्ट टाइम। तो हाउसेज विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है बट सुनवाई हुई नहीं। चलो, विंटर सेशन आ गया, अब न्यूज़ आएगी थोड़ी बहुत, नहीं तो न्यूज़ नहीं आ रही थी क्योंकि इलेक्शन वगैरह हो रहे थे। ठीक है ना, जो गौतम अदानी वाला सीन हुआ है, कल हमने पूरी स्टोरी नोट कर ली है। अब आपको पता है कि क्या हुआ। ब्राइबरी जो है वो किसको गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स को गई है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को गई है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को जो है ब्राइबरी दी गई। ठीक है ना, और डोनाल्ड ट्रंप, वो जो एक्ट जिसके अंदर इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम उसको ही खत्म करना चाहते हैं। तो मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो ये केस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। आफ्टर क्लाइमेट टॉक्स नेशंस गैदर टू आयरन आउट अ ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स। आयरन आउट डिफरेंसेस, आयरन आउट डिफरेंसेस ये एक ईडियम है। आयरन आउट डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारे में अनबन है, जो भी तुम्हारे इश्यूज हैं, उनको खत्म कर लो, आयरन आउट। ठीक है ना, जैसे प्रेस से कपड़े आयरन आउट कर लेते हैं और सब सीधा हो जाता है, वैसे ही आप अपने डिफरेंस को भी सीधा कर लो, दैट इज एन ईडियम। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाकू के बाद, बाकू में क्या हुआ था, COP29 हुई थी बाकू में, अजरबैजान में। यस, कोई मुझे बता सकते हैं अगले साल COP30 कहाँ पर हो रही है? COP30 कहाँ पर हो रही है? प्रकोप कहाँ पर हो रहा है COP30? कमेंट्स में बताएंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। COP30 कहाँ पर हो रही है? ठीक है, अब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और अब कहाँ पे मिल रहे हैं? अब यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है प्लास्टिक, प्लास्टिक ट्रीटी ऑन टू कर्ब प्लास्टिक्स। ठीक है, ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स। ठीक है ना, तो ये हो रही है। अब यूनाइटेड नेशंस मीडिएटेड ट्रीटी है ये, यूनाइटेड नेशंस इसमें बातचीत करवा रहा है कंट्रीज की, यूनाइटेड नेशंस मीडिएटेड ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक pollution and potentially the production of plastic। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम चलेंगे, यहाँ पर क्या है, मीडिएशन करना है। क्या करना है? एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन फैल रहा है उसको हमें खत्म करना है। ठीक है, और हमें पॉल्यूशन की प्रोडक्शन ही खत्म कर देनी है, मतलब पॉल्यूशन होना, हमें प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक ही खत्म कर देनी है, पॉल्यूशन की प्रोडक्शन ही, प्लास्टिक की प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज बैठाई हुई हैं? 175 कंट्रीज जो हैं वो बैठी हैं, 175 कंट्रीज। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन हो रहा है, फाइनल राउंड ऑफ discussions of the intergovernmental negotiations committee, that is INC, फॉलोइंग दोज इन। उससे पहले जो है, जो इमिडिएटली पहले हुई थी अभी ओटावा कनाडा में हुई थी, तो ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स जो है उसके ऊपर बात जो है वो चल रही है। क्या आ गया? ट्रीटी टू, जो ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स है उसके ऊपर बातचीत जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये कहाँ पर हो रही है? साउथ कोरिया में हो रही है, बुसान। बेसन से याद करेंगे हम इसको। ठीक है, बेसन का चीला खाते हो? नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते हो भाई, खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर बेसन लिखें और ई को यू कर दें तो बूसन बन जाएगा, और ये साउथ कोरिया में हो रहा है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कहाँ पर हो रही है ये? बूसन। प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, मेरी गलत भी हो सकती है, बट हाँ ना, स्पेलिंग सही है। सेकुलर सोशलिस्ट टू स्टे इन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है कि भैया स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है ना, गवर्नमेंट के लिए
ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेकुलर, ठीक है। और सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि वेलफेयर गवर्नमेंट है, कि लोगों की भलाई करेंगे हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम लोगों को बांटेंगे, ठीक है। ये है आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, किस चीज के बारे में बात करती है? इट टॉक्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर power of the parliament to amend the constitution। क्या है, किसके बारे में बात करें? पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अमेंड? अमेंड का मतलब होता है चेंज, कि यहाँ पे बात करें किसके पास पावर है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट के पास पावर है, और ये आर्टिकल 368 उसके बारे में बात करता है। However, this power is not limited, as amendments cannot alter. This power is unlimited, as amendments cannot alter basic structure or fundamental principles of the Constitution. But यहाँ पर हमें याद रखना है कि basic structure of the Constitution cannot be amended. क्या amend नहीं कर सकते? Basic structure of the Constitution cannot be amended. अब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मेन आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर। अब हमें ये क्या प्रिंसिपल्स है ये पता नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें ये टर्म पता होना चाहिए कि क्या नहीं अमेंड हो सकता? बेसिक स्ट्रक्चर। ये PYQ है, बहुत बार आ चुका है। दिस इज अ PYQ स्टैटिक जीके का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद यहाँ पर द वर्ड सेकुलर डिनोट्स एज अ रिपब्लिक दैट अपहोल्ड्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। जो सभी रिलीजन्स को जो कंट्री इक्वल रिस्पेक्ट देती हो, ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान है, उनका रिलीजन है इस्लाम, हमारा नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इक्वली ट्रीट करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ठीक है, बहन बहन भी। सोशलिस्ट रिप्रेजेंट्स अ रिपब्लिक डेडिकेट टू एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वेदर सोशल पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो होती है, ठीक है ना, मतलब एक तरह की वेलफेयर गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने चैलेंज किया था, पिटिशन केस, पिटिशन क्या होता है? केस फाइल किया। पिटिशन का मतलब क्या होता है? केस फाइल किया इन 2020 चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976, ठीक है। द पिटिशनर्स हु इंक्लूडेड बीजेपी लीडर्स सुब्रमण्यम स्वामी। अब यहाँ पर हम पूरा माइंड मैप बनाएंगे, नहीं बनाना, ऐसे कैसे नहीं बनाना, ठीक है। केस चैलेंजिंग द टर्म्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट। कौन से टर्म्स को चैलेंज करें? सेकुलर और सोशलिस्ट को। सो द वेरी फर्स्ट टर्म इज सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब होता है? जिस कंट्री जो जहां पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, अपहोल्ड्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। क्या है? अपहोल्ड्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट हो। और सोशलिस्ट क्या बोल रहे हैं? सोशलिस्ट कि कोई भी टाइप की इनइक्वालिटी हो तो उसको खत्म करने पे, डेडिकेटेड टू एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डेडिकेटेड टू एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पिटिशन फाइल हुआ था, सबसे पहली चीज क्या हुई? पिटिशन वॉज फाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पिटिशन was filed challenging validity of inclusion of socialist and secular in preamble through the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो हैं वो कब ऐड हुई, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ PYQ, ठीक है ना। ये की नहीं आ सकती, बट यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल वाज एन इन, अब यहाँ पे ठीक है ना, दैट इज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेट्रोस्पेक्टिवली ऐड हुई है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया है, आज के दिन ही अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर, ठीक है। सोशलिस्ट, अब यहाँ पे कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल वाज एन, ये पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा, कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल was an inalienable preamble was an inalienable part of the constitution, मतलब उसको कोई भी जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन अमेंड, अब यहाँ पर हमें याद रखना है पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रियम्बल, वो क्या कह रहे हैं अंडर आर्टिकल 368 की प्रियम्बल जो है अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है ना। और बट प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है हेल्ड किया गया, और ये वर्ड्स जो हैं दे आर हेयर टू स्टे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, सोशलिस्ट सेकुलर का मतलब क्या है, कौन से ऐड किया गया था, कब ऐड किया गया था, ठीक है, ये है। और अमेंड कर सकते हैं नहीं, ये वाला। उसके बाद आगे चलेंगे, लैंड अलॉटमेंट टू एमपीज एमएलएस अदर्स इन हैदराबाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट said Andhra Pradesh government allotment of land to judges, MPs, MLAs, bureaucrats, journalists in 2005 of 245 acres of public land unconstitutional। वो कहते भाई ये गलत है, और लैंड क्यों दिया गया था, उन्होंने कहा डिक्लेयरिंग देम एज डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि क्या ये डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, ठीक है, डिजर्व करते हैं। तो 2005 में इनको फ्री फंड में, मतलब कुछ पैसे या फ्री फंड में लेकर लैंड दे दिया, सभी मिले हुए, जजेस, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, एमपीज, एमएलए, पार्लियामेंट वाले भी, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस भी, जर्नलिस्ट, सब, सबका मिलन मिलन सबका, ठीक है ना। और क्या दे दिया, पब्लिक लैंड अलॉट कर दिया कि चलो मिलके खाते हैं, ठीक है। कब हुआ ये, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आंध्र प्रदेश में जो ये हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे, डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, खुद ही सोच लिया कि हम सब मिल बांट कर खाओ, ठीक है, ये हो रहा था। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस रुपीज 1435 करोड़ पैन 2.0 प्रोजेक्ट, ठीक है, PAN 2.0 project announced by सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, PAN 2.0 है क्या, ठीक है। PAN 2.0 प्रोजेक्ट टू मेक, लिखेंगे प्रोजेक्ट टू मेक परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, जो कि एक कार्ड होता है टैक्स के लिए, अ कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर for all digital systems of government agencies। क्या कह रहे हैं, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर डिजिटल सिस्टम्स में हो जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, कुछ ऐसा सा होगा जो कॉमन बिजनेस के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑफ कौन सा, इनकम, प्रोजेक्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। The project enables technology-driven transformation of taxpayer registration services। प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रोजेक्ट enables technology-driven transformation of
taxpayer registration services and is aimed at ease of access and speedy सर्विस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि बिजनेस का जो पैन होगा वो बनाएंगे, ठीक है ना, डिजिटल सब कुछ हो जाएगा, इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो पैन 2.0 ये प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अगेन जो भी ऐसा इनकम टैक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं सर, वो एग्जामिनर्स को बड़े ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और उसके बारे में पूछा जाता है। ये क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बन जाएगा, ठीक है ना, डिजिटल सिस्टम्स के लिए फॉर ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। 75th एनिवर्सरी है किसकी, 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अडॉप्शन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कब, ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ जो चीज़ें थी वो अडॉप्ट करी गई थी, बाकी सारी तो 26 जनवरी को अडॉप्ट करी गई थी। टॉक्सिक चलाइंस अवेट्स इन 2025 आफ्टर कोप 29। अब कोप 29 जो बाकू में हुई है अजरबैजान में, वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। कंट्रीज़ की बात नहीं सुनी गई, जैसे हमने पढ़ा था कल कि इंडिया की तो उन्होंने बात ही नहीं सुनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था, तो यहाँ पे कोप 29 लिखते हैं और इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो नोट करेंगे। इसके जो कोप 29 के प्रेसिडेंट थे वो थे मुख्तार बाबायेव, ठीक है ना, बहुत ही इंडियन नाम है उनका, ठीक है। अब इन्होंने जब 2 स्पीचेस दी, बंद करा, और यहाँ पर, ठीक है ना, स्पीच एंडिंग स्पीच गेव अ हिंट टुवर्ड्स कोलैप्सिंग इम्पास। व्हाट इज अ कोलैप्सिंग इम्पास? इम्पास मतलब कि हमें चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इम्पास का मतलब सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। इम्पास का मतलब क्या है, सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। क्या इम्पास का मतलब, वो रुकावटें कि कोई भी आगे प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। वन वॉज अराउंड डील बी स्टक। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डील तो स्टक हो नहीं पा रही है। $300 बिलियन फाइनेंस प्लान टू हेल्प डेवलपिंग countries cope with costs of global warming, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉस्ट हैं उनसे डील करने के लिए इतने पैसे पे अग्री हो गए हैं कोप 29, जो कि बाकू अजरबैजान में हुई है। बट वैसे लग रहा है कि जैसे कंट्रीज आपस में बात कर रही थी, कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ें नहीं है, इम्पास चीज़ें, सिचुएशन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, वहाँ पे कोप जो है, क्लाइमेट चेंज समिट जो है वो पहुँच चुकी है, ठीक है ना। और ऊपर से यूएस में ट्रम्प आ गया और जो पैसे देने बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते हैं पैसा हमको देना नहीं है, देना हमको देना है तो बताओ, हम किसी को नहीं दे रहे हैं। मेजर एटमॉस्फेरिक चर्नोक एक एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप लेकर आए हैं, कहाँ पे लगाई है, मेजर एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे रेस है वैसे ही मेस है, ठीक है ना। ये क्या है, एक टेलीस्कोप है। क्या है ये, ग्राउंड बेस्ड गामा रे टेलीस्कोप inaugurated in
हानले, दैट इज लद्दाख। ठीक है ना, हानले लद्दाख के अंदर ये टेलीस्कोप जो है ये लगाई गई है अक्टूबर 4 को, लोकेटेड एट अराउंड 4.3 किलोमीटर अबव सी लेवल। ये क्या बन गई है? हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इट बोस्ट्स ऑफ अ 21 मीटर वाइड डिश, जो होती है ना बड़ी सी, हम देखते हैं लगी होती है जगह पे, जो ये टीवी चैनल वाले के लेके घूम रहे होते हैं, ये 20 मीटर वाइड डिश है जो कि लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, अब ये फैसिलिटी कौन लेकर आया है? बाबा एटॉमिक सेंटर। ठीक है ना, फैसिलिटी was built by Baba Atomic Research Center, Tata Institute of Fundamental Research, Electronics Corporation of India Limited, and Indian Institute of Astrophysics. अब यहाँ पे क्या है, लाइट कम्स इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स बट ह्यूमंस कैन ओनली सी स्मॉल प्रोपोर्शन। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रेज हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो हम ज्यादा देख सकते हैं, जो नेकेड आई को नहीं दिखता है वो ये टेलीस्कोप हमें दिखा देती है। हानले लद्दाख में ये लगाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में 100% ये आएगा। या तो टेलीस्कोप का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कहाँ पे लगी है, ठीक है, या फिर आ सकता है हाईएस्ट इमेजिंग चेरनोविक टेलीस्कोप जो है इन द वर्ल्ड वो कहाँ पर आई है। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई है, 6 के 6 पॉइंट में से एक पॉइंट का क्वेश्चन जरूर निकलेगा इसमें से। ₹6,000 करोड़ स्कीम टू हेल्प स्टूडेंट्स असेस जर्नल्स क्या होता है, जो रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं उनको असेस करने के लिए, जिसने लिखी हुए हैं उनके पेपर्स पढ़ने के लिए यूनियन कैबिनेट ने क्या क्लियर कर दिया, यूनियन कैबिनेट लिखेंगे, यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड, कौन सा वो कराए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग कंट्री वाइड access to scholarly research articles and journal publications। ठीक है ना, आपको हर जगह ये डिजिटल असेस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर डिजिटल फुली डिजिटल प्रोसेस होगा असेस के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, benefits of the scheme will be coordinated by central agency called InfliBnet, that is Information and Library Network। ठीक है ना, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, आप कहीं पर भी आपको ये इसकी आप असेस ले सकते हो, डिजिटल असेस है, और इसको कौन देखेगा, InfliBnet जो है वो देखेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो देखेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे,
पिचिंग द अपकमिंग गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी। तो माइंडफुलनेस सिटी कहाँ पर आ रहा है? ये भूटान के अंदर आ रहा है ये, ठीक है ना। जीरो एमिशंस वाला सिटी है, बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट इन भूटान। तो यहाँ पे गेलेपू जो है वो कहाँ पर आ रहा है? गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी। गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी जो है वो कहाँ पर आ रहा है? ये क्या है? बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट जो है वो ये है, ठीक है ना, इन भूटान। कहाँ का प्रोजेक्ट है ये? भूटान का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब इसके अंदर इंडिया सपोर्ट फॉर 2500 स्क्वायर किलोमीटर जीरो कार्बन सिटी। क्या है ये? जीरो कार्बन सिटी जो है वो डेवलप करा जा रहा है, मतलब नो पॉल्यूशन, ठीक है ना। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। तो वहां पे इसके बारे में बात हो रही थी, तो अब अलग से पॉइंट बनाएंगे हम, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये किसने इनॉग्रेट किया है? इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। और ये क्या है? फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। हिंदी स्पीकिंग रेफर टू मिस्टर मोदी एज हिज एल्डर ब्रदर, मेंटर, थैंक हिम, ये सब कुछ हुआ। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई, फर्स्ट टाइम हुई, इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी है। उसके बाद द गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी इज डिजाइन टू बी हब ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, माइंडफुलनेस, सस्टेनेबिलिटी, ये सब बताया जा रहा है। हमें पता होना चाहिए गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी कहाँ पर आ रहा है? भूटान में आ रहा है, और जीरो कार्बन सिटी है, मतलब एमिशन नहीं होगा। द यूनियन कैबिनेट एंड मीटिंग हेयर ऑन मंडे अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। क्या है? अटल, लिखेंगे अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज एम, ठीक है। एम इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन इम्प्लीमेंट करा इसको? इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। कौन इम्प्लीमेंट करा इसको? नीति आयोग। Which is an enhanced allocation. The center said the next phase of AM is expected to further enhance India's global competitiveness in innovation ecosystem. कि हम नई चीजें बनाएं। हम क्या बनाना चाहते हैं? AIM is expected to enhance India's global competitiveness in the innovation ecosystem, ठीक है ना। बेटर जॉब्स और ये सब होगा। विल पायलट न्यू इनिशिएटिव डिजाइन टू फिल गैप्स इन इकोसिस्टम। ये क्या करेगा? एम 2.0 विल पायलट, जहां पर भी पायलट प्रोजेक्ट कह दिया जाता है, मतलब कि कुछ ट्राई किया जाएगा, ठीक है ना। एक बार ट्राई करेंगे और फिर उसको फुल फ्लेज में भी डिजाइंड टू फिल गैप्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है जी। तो ये है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। अगेन क्या होगा यहाँ पर? इनोवेशन लेकर आना है। मेन क्या रोना है इनका, बार बार जो ये बोल रहे हैं कि इनोवेशन लेकर आना है, हमको नई चीज बनानी। इनोवेशन का मतलब क्या? कुछ नया बनाना है हमको, ठीक है। और 2.0 क्या है? पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएटिव डिजाइन टू फिल गैप्स इन द इकोसिस्टम। इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो लग रहा है कि अच्छा ये मान लो ये लैब हमें चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इस एरिया में इनोवेशन चाहते हैं तो हमको एक ऐसी लैब चाहिए। तो क्या पता ये एक जगह पे वो लैब बना ले, सक्सेसफुल हो गया तो डिफरेंट सिटीज में वो लैब्स ले आए, ऐसा था कुछ ये करना चाहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। NASA launched Aqua in 2002 and is currently in the twilight stage of design. Moderate resolution imaging instrument was built to track changes in lower atmosphere. One stubble burning, तो stubble burning जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। stubble burning का जो ये किसान अपनी जो क्रॉप के बचा कुचा पार्ट को बर्न कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो द हेग के अंदर है, उन्होंने क्या बोला है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कह रहा है कि देखो भाई अरेस्ट कर लो, किसको? नेतन्याहू को। कौन है? जो जो इजराइल के पीएम है, ठीक है ना, उनको अरेस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेनोसाइड किया है, ठीक है ना, मारने की कोशिश लोगों को, ठीक है ना। तो ये जो है ये किया है
तो ठीक है, वॉर क्राइम्स किए हैं ये सब। और किसको अरेस्ट करने के लिए बोला है? याना सिनवर और मोहम्मद डेफ। अब वो कह रहे हैं याना जो सिनवर है हमास के जो चीफ थे उनकी डेथ हो गई है, डेफ द हेड ऑफ वाज आल्सो किल्ड। ठीक है ना, तो दोनों के अगेंस्ट निकाले, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। रोम स्टैचू ऑफ आईसीसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय 124 कंट्रीज, ये नहीं हमने लिखा, तो ये लिखेंगे रोम स्टैचू of ICC, that is International Criminal Court, has been recognized by 124 countries. ठीक है ना, they would be legally obligated to arrest them if they enter their टेरिटरीज। अगर उनकी टेरिटरीज एंटर करेंगे तो वो अरेस्ट कर सकते हैं, किनको? जो ये सब हैं। तो किसके अगेंस्ट वारंट्स इशू हुए हैं? वारंट्स किसके अगेंस्ट इशू हुए हैं? देखो, सबसे पहले वारंट इशू हुआ है इजराइल के पीएम के अगेंस्ट। हु इज द पीएम ऑफ इजराइल राइट नाउ? नेतन्याहू। ठीक है, तो नेतन्याहू के अगेंस्ट हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, उसके बाद कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जो पहले हुआ करते थे अब चेंज हो गए हैं, दैट इज योलेव गैलेंट। योलेव गैलेंट। ठीक है ना, हमास वालों के अगेंस्ट इशू हुए हैं, जिसमें से वो 2 की तो डेथ हो गई है। हमास में किस किस के अगेंस्ट इशू हुए हैं? दैट वाज हमास में यान्हा सिनवर और मोहम्मद डेफ, इन दोनों की डेथ हो गई है। ठीक है ना, किस लिए? जेनोसाइड के लिए। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जब आप एक टाइप के लोग जो उनको मारना चाहते हो कि ये पैलेस्टीनी है, इसको मार दो, दैट इज जेनोसाइड। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर आप में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमको बंडल्स के लिंक्स नहीं मिल रहे, तो मैंने वो लिंक्स प्रोवाइड कर दिए थे। मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन में बहुत क्लियरली बंडल्स प्रोवाइड करने के लिए। जो मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्लैट के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, MHCT के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 3 इयर्स और 5 इयर्स के मॉक टेस्ट, राइट। जामिया के मॉक टेस्ट भी हमने लाइव कर दिया। और कोई मॉक टेस्ट आपको इस टाइम पे चाहिए तो आप बता दो। AIAT के मॉक टेस्ट, दैट इज SLS पुणे के, वो तो चल ही रहे हैं। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना, और 1 शॉट्स जो आपके हैं, ठीक है, जनवरी से लेकर नवंबर तक के वो लाइव हो चुके हैं। और MCQs भी जनवरी से लेकर के नवंबर तक के करंट अफेयर्स के जो होते हैं वो लाइव हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ये सब कुछ loggery.in पर मिल रहा है। किसी चीज़ का आपको लिंक ना मिल रहा हो तो आप बता सकते हैं। और बंडल्स में बहुत चीज़ें मिल रही हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बंडल loggery.in पर जाकर बंडल्स में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।